हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज न्यू लेसन स्टार्ट करने वाला है और लेसन का नाम है गुदड़ साई। यानी इसमें यानी जो साई है उनको गुदड़ साई ऐसे बोला है। साई यानी एक इंसान है और वो इंसान ऐसा है कि सबको यानी अपने इसमें यानी जैसे वो अकेला ऐसे घूमता रहता है। उसका पहनावा वगैरह वो देखा जाए तो एक साधारण इंसान, फटे पुराने उसके कपड़े, और जैसे एक लड़का है वो उसकी ओर किस तरह आकर्षित होता है। वो लड़का 8 साल का है। अब सबसे पहले जैसे आप गुदड़ साई जो लेसन है इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी का परिचय देखते हैं। इन्होंने ने ये जो कहानी लिखी है बहुत ही अच्छी है, यानी आपको पढ़ने के बाद यानी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो जयशंकर जी का परिचय देखते हैं। 1890 में वाराणसी के गोवर्धन मोहल्ले में जन्मे जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य की एक महान विभूति है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में जो लिखा हुआ है, अब छायावादी कवियों में इनका नाम आता है। छायावादी कवियों में जैसे 4 ही कवि आते हैं, उसमें जयशंकर प्रसाद जी का भी नाम आता है। अब ये जानकारी यहाँ पे नहीं है, पर जैसे छायावादी कवियों में ये माने जाते हैं। 1890 में वाराणसी के गोवर्धन मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था और जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महान एक विभूति मानी गई है। भारतीय अतीत के इतिहास की कहानियाँ, यानी जो भारतीय अतीत का जो इतिहास है वो कहानियाँ इनकी अधिकांश कृतियों की विषय सूची या विषय वस्तु बनी हुई है। कवि होने के साथ साथ प्रसाद जी एक महान दार्शनिक और चिंतक भी थे। इन्होंने साहित्य की हर विधा पर लेखन किया है। यानी ऐसा कोई भी नहीं है, कौन सा भी साहित्य नहीं है कि उन्होंने उस साहित्य पर लेखन नहीं किया है। यानी अब उनके लेखन किए हुए कुछ काव्य रचनाएं हैं, जैसे प्रेम प्रतीक, झरना, आरम, लहर, कामायनी इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। तो तितली, कंकाल और इरावती इनके बेजोड़ ऐसे उपन्यास है जो पढ़ने के बाद यानी बहुत अच्छे उपन्यास इन्होंने लिखे हुए। उसके बाद है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटक है इनके। और आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनकी उल्लेखनीय जो कहानी संग्रह भी माने गए हैं। ऐसा जयशंकर प्रसाद जी का परिचय है। अब इन्होंने जो गुदड़ साई लेसन जो लिखा है, अब मेरे पन्नों की बात देखते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा यानी किस तरह एक साधारण इंसान और उसमें जो अच्छाई भरी हुई है, सामने वाले को वो आश्चर्यचकित कर देता है। उसके पास धन नहीं है पर जो दिल है सामने वाले को, जैसे वो अपने इसमें या सामने वाला उसको देखकर, या जैसे एक बूढ़ा इंसान एक लड़के को या एक लड़का उस बूढ़े इंसान को किस तरह यानी उसके आगे पीछे रहता है, उसको किस तरह पुकारता है, इस लेसन के माध्यम से देखते हैं। गुदड़ साई प्राय एक साधारण से दिखाई देने वाले व्यक्ति की अच्छाई हमें आश्चर्यचकित कर देगी। यानी देखो, इंसान आपको चित्र में दिख रहा है, एक साधारण इंसान है, उसको इसके कपड़े वगैरह आप देखो और उसके हाथ में एक कंबल है, कंबल ओढ़े हुए, और जैसे एक बच्चा उसकी तरफ किस तरह आकर्षित होता है। एक साधारण इंसान है पर उसकी जो अच्छाई है सबको आश्चर्यचकित कर देती है। इंसान धन और अच्छे पहनावे से बड़ा नहीं होता। सबसे ज़रूरी कि ऐसे कहा जाता है कि धन रहा तो सब कुछ है। तो इंसान में अच्छाई रही तो ही वो पहचाना जा सकता है। इंसान धन और अच्छे पहनावे से बड़ा नहीं होता। यानी एक सीख है ये कि धन और पहनावा अच्छा रहे वो इंसान अच्छा नहीं रहता, यानी उसमें भी अच्छे गुण होने चाहिए।
तो ऐसे ही जो गुदड़ साई है उसकी अच्छाई यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अर्पित तो अपने व्यवहार और ऊंचे विचारों से दूसरों के हृदय पर छाप छोड़ देता है। यानी उसके अच्छे व्यवहार से और ऊंचे विचारों से वो दूसरों के हृदय पर एक छाप छोड़ देता है। यानी दिखावे पे, यानी जैसे बोला जाता है धन और पहनावा अच्छा रहा तो उसका ऊंचाई या उसकी अच्छाई नहीं दिखाई देती, पर उसके विचार, उसकी अच्छाई दूसरे के हृदय पर जैसे छाप छोड़ देती है। तो ये है गुदड़ साई और ये है लड़का, लड़के का नाम है मोहन। तो जैसे आप साई, ओ साई, ये लड़का पुकारता है गुदड़ साई को, साई ओ साई। एक लड़के ने पुकारा, लड़का उसको पुकार रहा है। साई ने घूमकर देखा, साई ने क्या किया, घूमकर देखा। देखने के बाद एक 8 वर्ष का बालक उसे पुकार रहा है। यानी एक 8 साल का जो बालक है वो साई को पुकार रहा है। आज कई दिन बाद उस मोहल्ले से साई दिखाई पड़ रहा था। यानी बहुत दिन हो गए थे, साई दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत दिनों के बाद उस मोहल्ले से साई दिखाई पड़ा। साई वैरागी था, यानी वैरागी यानी सन्यासी, यानी उसे घर परिवार वगैरह कुछ भी नहीं था। और वो साई वैरागी था, यानी मैंने आपको बताया सन्यासी, यानी जिसने सांसारिक चीजें रहती है उसमें रुचि न होना। तो वैरागी था और साई वैरागी था, माया नहीं, मोह नहीं, यानी उसे किसी भी चीज से माया भी नहीं थी और मोह भी नहीं था। परंतु कुछ दिनों से उसकी आदत पड़ गई थी कि वो दोपहर को मोहन के घर जाता था। यानी उसको या मोहन को, दोनों को भी जैसे आदत हो गई थी कि वो मोहन के, उसकी आदत सी वो पड़ गई थी मोहन को और वो मोहन के घर जाता था। वैसे वो वैरागी था। अपने 2-3 गंदे, जैसे अपने 2-3 गंदे गुदड़ यत्न से रखकर उन्हीं पर बैठ जाता था और मोहन से बातें करता था। जो गुदड़ है वो रख देता था, उस पे ही बैठता था और मोहन से बातें करता रहता था। कभी कभी मोहन उसे पिताजी की नजरों से बचाकर कुछ साग रोटी लाकर देता था। क्या होता था कि मोहन क्या करता था कि पिताजी से यानी बचते हुए वो साई को साग और रोटी लाकर देता था। अब ऐसे ही उस समय साई के मुख पर एक पवित्र मैत्री के भाव का साम्राज्य छा जाता था। यानी साई को भी खुशी होती थी और उसके भी चेहरे पर जो प्रसन्नता के भाव, यानी मैत्री, जो दोस्ती का जो भाव रहता है, मैत्री के भाव का साम्राज्य छा जाता था। यानी जैसे मोहन को भी बहुत खुशी होती थी साई आया था तो, और वो उसे साग और रोटी खिलाता था, वो भी चुपके से, क्योंकि दोनों साई के मुख पर जो पवित्र मैत्री के भाव थे, साम्राज्य छा जाता था, उसे भी खुशी होती थी। अब गुदड़ साई उस समय 10 बरस के बालक के समान लगता था। यानी जो इतना बड़ा इंसान है, उस 9 साल के लड़के के सामने वो इतना बड़ा इंसान भी 10 साल के बच्चे के जैसा ही पेश आता था। और मोहन को जैसे साई बहुत पसंद था, जैसे अपने पिता से बचते हुए वो उसे साग रोटी भी खिलाता था। और जैसे मोहन सामने आ जाए तो साई भी 10 साल के लड़के के जैसी ही बातें करता था, उसी समान बन जाता था। कभी कहता था मुझे भूख नहीं लगी है, कभी कहता था कि मुझे भूख नहीं लगी है। परंतु कहा जाए तो
सहारना और उलारना के आदान प्रदान, यानी जैसे यहाँ पे सहारना और सहारना यानी और जैसे यहाँ पे वो उसको खुश करता था, खुश रखता था, और उलाहना यानी दोष देना, जैसे दोनों भी चीजें करता था, उसको अच्छे से संभालता भी था और उसको दोष भी देता था। आदान प्रदान के बाद यानी दोनों अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते थे, लेन देन भी करते थे। उस समय क्या होता था कि जैसे दोनों, जैसे एक दोस्त है और एक दूसरे को जैसे आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे के इन्हें संभालते भी थे और आविचार भी एक दूसरे का लेते थे। आदान प्रदान के बाद बड़े चाव से खा लेता था, परंतु मोहन की साग रोटी खाकर उसके चेहरे पर जो तृप्ति के भाव आ जाते थे, जैसे उसके चेहरे पर संतुष्ट हो जाता था। जैसे मोहन ने उसे साग रोटी खिलाई तो वो उसके चेहरे की जो भाव है वो संतुष्ट हो जाते थे, यानी वो प्रसन्न हो जाता था। जैसे उसे खाना खिलाने के बाद वो उसके चेहरे पर जो भाव थे वो संतुष्टता के रहते थे। अब इसी बात ऐसे ही वो हमेशा मोहन से मिलने आता था और जैसे पिताजी से छुपते छुपाते, क्योंकि मोहन उसे हमेशा साई नाम से पुकारता था और वो जैसे मोहन से मिलने आ जाता था। ऐसे ही दिन बीते। उसके बाद है एक दिन मोहन के पिता ने देख लिया। एक दिन क्या हुआ कि मोहन के पिता ने ये देख लिया, वे बहुत बिगड़े। मोहन को फटकारा कि वह इन लोगों के साथ बात न करे। पिताजी ने क्या किया, मोहन के पिताजी ने वो देख लिया साई को मोहन के साथ, और मोहन पर बहुत बिगड़े और मोहन को फटकारा, डांटा कि तुम इन लोगों के साथ बात मत किया करो। यह सुनकर साई हंस पड़ा और चला गया। यह सुन लिया साई ने, वो हंसा और वहां से चल पड़ा, वहां से चला गया। उसके कई दिन बाद साई आया। अब बहुत दिन हो चुके थे, पिताजी ने ऐसे बोलने के बाद साई दिखाई नहीं दिया। अब उसके बाद कई दिन बीत गए, फिर साई आया। वह जानबूझकर मोहन के घर की ओर नहीं गया, क्योंकि पिताजी ने डांटा हुआ था मोहन को, तो वो मोहन के घर के ओर नहीं गया। मोहन पढ़कर लौट रहा था तो उसने साई को देख लिया। उसने उसे पुकारा, साई ओ साई, फिर से, यानी मोहन जैसे साई को आवाज़ देने लगा। और साई जैसे बहुत दिनों के बाद जानबूझकर यानी आया था, पर मोहन के घर के सामने नहीं गया था। और मोहन जैसे पढ़ाई कर कर लौट रहा था तो उसे साई दिख पड़ा और उसने साई को पुकारा, साई ओ साई। साई तुम आजकल नहीं आते, आजकल आते नहीं। अब तुम्हारे बाबा बिगड़ते हैं, तुम्हारे बाबा बिगड़ते हैं। नहीं, तुम रोटी ले जाया करो, भूख नहीं लगती। साई कहने लगा कि जैसे मोहन कहने लगा कि तुम रोटी ले जाया करो, तो साई बोला कि मुझे भूख नहीं लगती। ऐसे साई कहने लगा। मोहन प्यार से बोला, अच्छा कल जरूर आना, भूलना मत। मोहन कहने लगा कि कल जरूर आना और भूलना मत। ऐसे मोहन साई को कहने लगा। दोनों में संभाषण हुआ। अब जैसे मोहन इतने प्यार से साई को बोला कि तुम कल जरूर आना और भूलना मत, अब इतने में एक दूसरा लड़का साई का जो गुदड़ है खींच कर भागने लगा। जो कपड़े जैसा यहाँ पे आप उसके हाथ में दिखाई दे रहा है, तो वो लेकर भागने लगा।
उस समय में जैसे वो लेकर भागने लगा, अब साई गुदड़ खींचकर भागा। गुदड़ लेने के लिए साई उस लड़के की ओर, लड़के के पीछे दौड़ा। मोहन खड़ा देखता रहा, यानी जैसे वो एक, जैसे साई उस पर बैठा करते थे, अब वो लड़का वो लेकर भागा, जानबूझकर भागा, और साई भी उसके पीछे भागा, और मोहन ये सब कुछ देख रहा था। देखते ही देखते साई आंखों से ओझल हो गया, यानी साई जैसे ही मोहन को दिखाई दे रहा था, अब आंखों से ओझल हो गया, यानी नजरों से दूर हो जाना, यानी नजरों से दूर हो जाना। साई दिखाई नहीं दिया। चौराहे तक दौड़ते दौड़ते साई को ठोकर लगी। साई जैसे दौड़ रहा था और चौराहे में क्या हुआ कि साई को ठोकर लग गई और वो गिर पड़ा। अब वो गिर पड़ा है, साई, सिर से खून बहने लगा है। अब खिंचाने के लिए जो लड़का उसका उधर लेकर भागा था, वह डर कर ठिठक गया है। अब वो लड़का जैसे डर गया है। क्यों? क्योंकि साई गिर गए हैं और साई के सर से खून निकल रहा है और वो अब जैसे ठिठक गया है। वहां से मोहन के पिताजी गुजर रहे थे। मोहन के पिताजी क्या कर रहे थे? वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने वो सब कुछ देखा। वहां से जैसे उन्होंने एकदम उस लड़के के चपत लगाए। अब जैसे वो लड़का गुड़साई गिरने के बाद तो उन्होंने उसे एक लगाई। साई उठकर खड़े हो गए, जैसे खड़ा हो गया। करुणा के स्वर में बोला, करुणा ने दया के स्वर में बोला कि जैसे मत मारो, क्योंकि उस लड़के को जैसे मोहन के पिता उसे लगा रहे थे, मार रहे थे। तो साई खड़ा होकर बोला कि उसे मत मारो, करुण स्वर में, चोट आती होगी, मत मारो मत मारो, चोट आती होगी। लड़के को छुड़ाने का प्रयास करने लगे, यानी जिस लड़के ने उनका जो उधर है लेकर भागा था, तो साई कहने लगा कि उस लड़के को मत मारो, उसे छुड़ाने का प्रयास भी करने लगे। मोहन के पिता ने साई से पूछा, तो चिथड़ों के लिए दौड़ते क्यों थे? यानी तुम इतने, मोहन के पिताजी पूछने लगे कि तुम इन चिथड़ों के लिए, साई से पूछने लगे कि तुम इन चिथड़ों के लिए क्यों दौड़ रहे हो? ऐसी क्या बात है इन चिथड़ों में? जैसे वो उसके हाथ में है, कंबल जैसा दिखाई दे रहा है, तो तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हारा खुद का सिर भी यानी जैसे फूट गया है, उससे भी खून बह रहा है। तो सिर फटने पर भी जिसको रुलाई नहीं आती थी, लड़के को रोते देखकर उसकी, यानी लड़के को देखकर उस साई की आंखों में ही अब आंसू आ गए। जिस लड़के को जैसे मोहन के पिताजी लगा रहे थे, थप्पड़ लगा रहे थे, तो साई ने बोला कि उसे मत मारो, और जैसे साई को ही, उस लड़के को रोते हुए देखकर साई के ही आंखों में आंसू आ गए। अब वो बोले, सिर फटने पर भी रुलाई नहीं आई थी। लड़के को रोते देखकर उस साई के आंखों में आंसू आ गए। इन्हें इतने करुण भाव, यानी इतनी दया थी उनके मन में दूसरों के प्रति। वह बोला, बाबा मेरे पास दूसरी कौन सी वस्तु है? वह बोला, बाबा मेरे पास दूसरी कौन सी वस्तु है जिसे देकर इन बाल रूप भगवान को प्रसन्न करता? मोहन के पिता ने बोला, क्या तुम इसलिए कुर्त रखते हो? यानी जो चिथड़ा बोला गया है उसे गुर्द क्यों रखते हो? क्वेश्चन पूछा। अब साई के जो सरल भाव से साई ने भी उत्तर दिया, सरल भाव से साई ने भी उत्तर दिया
साई के जो भाव थे उन्होंने भी जैसे उत्तर दिया, इस चिथड़ों को लेकर भागते हैं। ईश्वर और मैं उनसे झगड़ कर छीन लेता है, यानी ईश्वर और मैं उनसे झगड़ कर छीन कर लेता हूँ, रखता हूँ, फिर उन्हीं से छीनवाने के लिए। सोने का खिलौना तो जैसे उच्चक के भी छीन लेते हैं, पर चिथड़ों पर तो ईश्वर की दया, यानी चिथड़ों पर तो ईश्वर की दया, ईश्वर भी दया करते हैं, ईश्वर ही दया करते हैं। इतना कहकर साई क्या क्या किया साई ने? इतना कहकर साई बालक का मुंह पोंछते हुए मित्र के समान जैसे गलबाही डाले हुए, यानी उसके कंधे पर हाथ डालकर चला गया। और जैसे पिताजी, जो मोहन के पिताजी थे, वो ये सब कुछ देखते रह गए। मोहन के पिता ने यह देखा, उन्हें आश्चर्य लगा, यानी जैसे उन्होंने कहा था अपने बेटे से कि साई से मत यानी बातें मत किया करो या उससे साग रोटी मत खिलाया करो, पर जो साई के भाव थे, उनके जो करुण स्वर के भाव थे, वो जैसे पिताजी के ध्यान में आए और साई उस बालक का मुंह पोंछा और उसके समान जैसे उसके कंधे पर हाथ रखकर गलबाही डाले हुए वो जाने लगे। और मोहन के पिता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मोहन के पिता ये सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित। देखो, इंसान किसी भी सूरत में नहीं, उसके अभी मैंने जैसे आपको परिचय दिया था कि पैसा या धन यानी इस चीज़ों से इंसान अच्छा नहीं होता। अभी जैसे ये साई था, पर वो कैसा था, उस पर उसके मन में दूसरों के प्रति भाव कैसा था? दया का। और उसके जो विचार थे, यानी जैसे मोहन के पिताजी भी आश्चर्यचकित रह गए, उसके जो स्वर थे, उसके जो भाव थे, यानी इन चिथड़ों में क्या है, इस गुदड़ में क्या है ऐसा कि तुम इसके पीछे इतने दूर भागते आ रहे हो, तुम्हारा सर भी फूट गया है। तो उसने कहा कि इसमें ईश्वर है, ईश्वर की दया है, चिथड़ों पर ही ईश्वर की दया रहती है। सोने का खिलौना तो उच्चक भी छीन लेते हैं, पर जो चिथड़ा है उसे कोई भी नहीं, यानी जैसे ईश्वर इसी पर दया करता है। और जैसे मोहन के पिताजी ये सब कुछ देखते रह गए। अब गुदड़ साई, तुम नीरे, गुदड़ नहीं। अब जैसे वो जैसे लेकर उस बच्चे के कंधे पर हाथ डालकर निकल गए और जैसे पिताजी है वो आश्चर्यचकित स्वर से या आश्चर्यचकित भाव से देखते रह गए। इस तरह लेसन हुआ है, यानी बहुत अच्छी कहानी है, आप सबको पसंद आई होगी। साथ में जैसे इस लेसन के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है कि यानी सबसे ज़रूरी क्या है, सामने वाले से हमने किस तरह सामने वाले के साथ किस तरह हमें भाव प्रकट करने चाहिए, यानी दया होनी चाहिए। अब जो साई था, जैसे मोहन के साथ छोटे बच्चे की तरह रहता था, छोटा बच्चा बन जाता था 10 साल का। क्यों? क्योंकि मोहन को खुशी होनी चाहिए, मोहन को खुशी होनी चाहिए, इसलिए वो भी जैसे छोटा बच्चा हो जाता था। तो इस तरह साई के जो भाव थे यहाँ पे दिखाई दिए हैं। अब इसी तरह यहाँ पे इस लेसन के माध्यम से कहानी में जीवन मूल्य बताए गए हैं। कहानी में जैसे जीवन मूल्य, कहानी से हमें क्या ज्ञात होता है या क्या प्राप्त होता है कि किसी के भी साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार अच्छा ही होना चाहिए। व्यवहार अच्छा रहा तो सामने वाले को भी खुशी होती है, यानी सामने वाले का व्यवहार ही अच्छा नहीं रहा तो वो दूसरों के मन को दुखी पहुंचाएगा। साथ में इस कहानी से हमें ये ज्ञात होता है, धन दौलत इंसान को सिर्फ बड़ा बनाती है, पर उसकी जो सोच है, उसके जो विचार है, उसे
धन दौलत से भी बहुत कुछ देकर जाते हैं। साथ में जैसे अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ बताए हैं। वैरागी, वैरागी यानी सन्यासी, सांसारिक चीजों में रुचि न होना। अब आदान प्रदान, लेना देना, आंखों से ओझल होना, नजर से दूर होना, चिथड़े ने फटे पुराने टुकड़े, ठिठक गया एकदम से रुक गया, मनोविनोद यानी मनोरंजन, गलबाही यानी गले में बाहें डालना, तृप्ति यानी संतुष्टि। तो ये शब्द यहाँ पे बताए गए हैं। अब एक मुहावरा भी बताया गया है, तो ये मुहावरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में यानी जैसे अब यहाँ पे साई के माध्यम से, यह साई किस तरह कैसा व्यक्ति था, उससे हमें क्या सीख मिली, ये सब कुछ अब जैसे आपको इस लेसन के माध्यम से समझ में आ गया होगा।